नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस तीनों देश फ्रीडम ऑफ स्पीच के किंग माने जाते हैं। जब भी किसी देश में किसी मूवमेंट को दबाने की कोशिश होती है तो इन तीनों देशों की आवाज़ें उठती हैं कि हमास के समर्थन में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इन देशों ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी हमास के आतंकवादी गतिविधि के समर्थन में नहीं बोलेगा। उसके बावजूद वहां पर राइट चल रहे हैं। फ्रांस में पुलिस और दंगाइयों के बीच में झड़पें हो रही हैं। यही हाल इंग्लैंड में है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमास की कायराना हरकत पर एक बयान जारी किया और आतंकवाद का विरोध किया। इजराइल में मारे गए बूढ़े, बच्चे, औरतों के प्रति संवेदना प्रकट, वो भी हमारे देश में काफी लोगों को अखर गई। ये कैसी सोच है? ये सोच एक धर्म विशेष को कहाँ ले जाएगी? ये सोच एक मजहब विशेष को, वर्ग विशेष को 21वीं सदी में कहाँ पर लेकर जा रही है? सोच में इनके कोई परिवर्तन ही नहीं आया। हमास के द्वारा किया गया अचानक जो हमला था उसे कायराना हमला कहा जाएगा। जश्न मनाते हुए औरतें, बच्चे, बूढ़ों को मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को जला दिया गया। लेकिन बहुत कम उस धर्म विशेष को मानने वाले लोग हैं जो इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इसमें ईमान की लड़ाई खोज रहे हैं। ये एक मौलाना हैं, भारत के ही हैं, इनका बयान सुनिए। ये हमास की कार्रवाई को ईमान की कार्रवाई बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इजराइल की हिमायत का एक ट्वीट करके ऐलान किया है। और आप पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, हमारे मुल्क की मशहूर मारूफ पत्रकार रूबिका लियाकत ने मोदी साहब के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आतंक के खिलाफ जंग में भारत इजराइल के साथ है। अफसोस की बात है कि ये इसको आतंक कह रहे हैं। अपने मुल्क के लिए लड़ना, अपनी इज्जत के लिए, अपने ईमान के लिए लड़ना, ये रूबिका लियाकत अपने आप को जो मुसलमान कहती है, ये इसको आतंक बतला रही है। अल्लाह ताला इसको हिदायत नसीब फरमाए। नाज़रीन, आपको बतलाते चले, स्क्रीन पर आप देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, इसराइल पर हमास के जरिए किए गए हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी हमदर्दियां और दुआएं मुतासिरीन और उनके घर वालों के साथ है। हम इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। ये बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कही है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ये नॉन मुस्लिम को कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल एक यहूदी देश है, लेकिन इजराइल का संविधान अपने आप को सेकुलर कहता है। वहाँ सेकुलरिज्म का पालन किया जाता है। बहुत कम लोगों को जानकारी है, या जानकारी होते हुए हम उसको भूल जाते हैं कि इजराइल में भी काफ़ी मुस्लिम लोग रहते हैं। अगर हमास वहाँ अटैक करता है, हिजबुल्लाह अटैक करता है, तो मुस्लिम भी मारे जाते हैं। और इजराइल कभी भी अपने यहाँ रहने वाले मुस्लिमों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, उनके बराबर के हकूक दिए हुए हैं। लेकिन वही अरब जगत, वही मुस्लिम समुदाय ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि यहूदी जिंदा रहें। और हमास की कार्रवाई को इसी दृष्टि से मुस्लिम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं। आज मैं आपको कई बड़े रोचक जानकारियां दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप करके बिल्कुल न देखें। ईरान एक शिया कंट्री है, पाकिस्तानी सुन्नी कंट्री है। पाकिस्तान में एक नारा लगाया जाता है, काफिर काफिर शिया काफिर, और ये कहकर शियाओं का कत्ल किया जाता है। मानसिकता लड़ने की है, बस मानसिकता जिहाद की है। किसी भी स्थिति में जिहाद करना है। अगर नॉन मुस्लिम नहीं है मारने को, तो फिर ये आपस में मारते हैं। शिया सुन्नी के नाम पर मारेंगे, बरेलवी और देवबंदी के नाम पे आपस में मारेंगे। ये कैसी सोच है? ये सोच अगर आज से 1400 साल पहले बनी थी तो आज इस सोच को त्यागना पड़ेगा, त्यागना चाहिए, वरना तो पूरे संसार में रिलीजियस वार फैलेगी। आपको बर्दाश्त कब तक किया जाएगा? भारत में भी कुछ जुलूस निकाले गए। जो हमास ने जो कार्रवाई की उसके बदले में जब इजराइल ने एक बहुत तगड़ा अटैक किया तो वो सबको चुभ रहा है। मैं आपकी समझ को विकसित करना चाहता हूँ। अफ्रीकन देशों में अल शबाब है, बोको हराम है। इराक, सीरिया में ISIS है। अफगानिस्तान में अलकायदा है, तालिबान है। पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, और भी बहुत सारे संगठन हैं। लेकिन भारत में ये सारे हैं। भारत को बहुत ही इस स्थिति को गंभीरता से सोचना हो। इनके स्लीपर सेल सभी के हैं, केरला से लेके कन्याकुमारी तक और कश्मीर तक इनके स्लीपर सेल फैले हुए हैं, जो किसी न किसी आतंकवादी दल से जुड़े हुए हैं। मैं सभी मुस्लिमों को ऐसा नहीं कहूंगा, मैं एक बयान सुनवाऊंगा आपको, ऐसे मुस्लिम भी हैं। अभी एक ये मौलाना है, ये अपने आप को बहुत ही क्रांतिकारी मुस्लिम कहते हैं। देखिए इनका बयान, संविधान के ये जरा सुनिए। दायरे में राम मंदिर को चैलेंज करते हैं ये सब हैं। और इनकी भाषा कितनी संवैधानिक है
टांग पे टांग रख के चीर दूंगा ये चीर फाड़ देंगे। है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज इस मसले में नहीं होगा। चाहे हम घर लूटते हुए देखे, औलाद का गला कटता हुआ देखा, मां बहनों की आबरूओं को तुमने गुजरात में लूटा, सारे हिंदुस्तान में बुलडोजर चला दिया, घरों को दस्ता नाबूद कर दिया, हर चीज बर्दाश्त किया, हर चीज बर्दाश्त किया, लेकिन नामूसे रिसालत पे बात आएगी तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या योगी हो या हिंदुस्तान का मोहन भागवत हो या कोई हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा टांग रख के चीर के गुलाम मुस्तफा हो या योगी हो या हिंदुस्तान का मोहन भागवत हो या कोई हो, का ऐलान करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखने वाली, जो खतरा है वो भविष्य में कभी भी हमारे सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि हम भी यहूदियों की तरह इस्लाम को स्वीकार नहीं है। अभी कम है, तादाद थोड़ी है, लेकिन फिर भी बीच बीच में इनके बयान आते रहते। अभी आपने सुना ये 800 साल राज किया है इन्होंने हमारे ऊपर। इनको इस बात का बड़ा घमंड रहता है। अरे वो तुम नहीं थे, वो विदेशी थे, तुम उनकी नाजायज औलाद हो। नाजायज औलाद, सोचो जरा अपने बारे में। तुम कॉन्कर की औलाद हो, उनकी नाजायज संतान हो। वो स्त्रियां लेके नहीं आए थे, उन्होंने तुमको पैदा किया था। तुम्हारी माएँ भी हिंदू थी, पर तुम्हें इतना सोचने का कहाँ मतलब है? तुम इतना कब सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। तुम्हें जिहाद करना है, केवल जिहाद करना है। लेकिन आज समय आ गया है कि पूरा विश्व इसके बारे में सोचेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की। मैं एक और आपका इशारा करता हूं कि हमारे यहाँ कुछ पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता यूट्यूब तक सिमट कर रह गई है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो बड़े विद्वान हैं, चतुर हैं, लेकिन हमास के मुद्दे पे वो भी चुप हैं। बल्कि इजराइल हमास की कार्रवाई कवर नहीं कर रहे। वो तो सिर्फ यूपी में योगी सरकार खतरे में, राजस्थान में कांग्रेस बहुत आगे चली गई, एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जीरो हो गई, यही वीडियो पढ़ते रहते हैं। चलिए, यहां तक भी कोई आपत्ति नहीं है। आपका किसी पार्टी विशेष से लगाव हो सकता है। तो एक पत्रकार और है हमारे, जिनके बारे में मेरी सोच तो काम नहीं करती। इनका चेहरा देखिए, पहचानते हैं इनको? ये भी यूट्यूबर हैं और कुछ ही समय में इनके सब्सक्राइबर 10 मिलियन को पार कर गए। ये कहते हैं कि आपको मैंने जो कुछ थोड़े समय में यूट्यूब पर जानकारी दी, उससे आपका ज्ञान बढ़ गया है, जिहादी मानसिकता बढ़ गई है। सीधा सीधा बोलो। इनके किसी भी प्रोग्राम को देख लीजिए आप यूट्यूब पर, आप थोड़ी सी खुली सोच के साथ देखिए तो ये लगेगा आपको कि ये व्यूअर को कितना बड़ा बेवकूफ समझते हैं। एक पक्ष की बात करते हैं। अरे टीवी पे डिबेट आती है तो वहां कम से कम दोनों पक्ष के लोग बैठे होते हैं और एंकर दोनों से ही सवाल करता है, दोनों को ही बोलने का मौका देता है। पर ये वन साइड चलते हैं भाई साहब। इनके कमेंट्स आप पढ़िएगा तो आप पाएंगे कि इनके सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो एक ही मजहब विशेष के हैं। इनको पता है कि जाहिलों में जाहिलानापन कैसे फैलाया जाए और उसका कैसे फायदा उठाया जाए। मैं लानत देता हूं इनके यूट्यूब को, जैसे इन्होंने एक बार लानत दी थी उस गोली को जो एक आतंकवादी ने चलाई और एक पत्रकार को जा लगी। उस आतंकवादी को लानत नहीं दी इन्होंने, क्योंकि इनको अपने सब्सक्राइबर कम होने का खतरा था। उस गोली को लानत दे रहे थे। उस गोली को लानत है जो उसको जा टकराई, किसी हिंदू को जा टकराती। इतना मूर्ख समझते हैं व्यूअर को। मैं उन्हें मूर्ख की श्रेणी में ही रखूंगा। ये कभी नहीं चाहेंगे ये भाई साहब कि इनके सब्सक्राइबरों की तरक्की हो, उन्नति हो। ये उन्हें हिंदू मुस्लिम में फंसाए रखना चाहते हैं। अभी इनके 2 वीडियो आए हैं इजराइल हमास के ऊपर। 10 लाख लोग कहां जाएंगे, 10 लाख लोगों को जगह नहीं है, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है उनको। ये सब बातें इन्होंने कही, पर एक भी बार इस भाई साहब ने हमास के उस कायरानापूर्ण हमले की बात नहीं, या छोटे छोटे बच्चों को जला के मार दिया, वो सीन देखा होगा आपने। पर इस आदमी के मुंह से उसके बारे में एक वर्ड नहीं निकला। अरे भाई साहब, आप अपने आकाओं को, हमास वालों को बोलो ना कि इन औरतों के पीछे छुपे क्यों बैठे हो, बाहर निकल के आ जाओ, इजराइल की फौज पर अटैक करो। एक कायराना अटैक करके औरतों के बुकों के पीछे छुप गए हैं, बच्चों की ओट में छुपे बैठे हैं। इजराइल ने उन बच्चों को, औरतों को, परिवारों को वहां से जाने का आदेश दिया है। उसमें भी इनको मिर्ची लग रही है। ये रोको ना हमास को। हमास उनको जाने क्यों नहीं दे रहा है? वो लोग जाना चाहते हैं, उनके रास्ते हमास रोक रहा है। तो इन भाई साहब को, इन पत्रकार महोदय को चाहिए कि हमास को समझाए, भैया लड़ो, आप तो बहादुर हो, वीर हो, इनको जाने दो। पर वो उनको रोक रहे हैं ताकि उनके पीछे वो छुपेंगे। चलो खैर, इनको इस चीज से क्या मतलब है? इनको तो अपना व्यूअर चाहिए और सब्सक्राइबर चाहिए। ये प्लांटेड व्यक्ति। मैं इसके बारे में बहुत बार सोचता हूं, पर मेरी बुद्धि रुक जाती है। किन किन शब्दों से इस आदमी को नवाजा जाए, समझ नहीं आता है। पर हमारे देश में
अगर शांति चाहिए आने वाले टाइम में, इन लोगों पर भी निगाह रखनी हो। एक न्यूज क्लिक ही नहीं है, ऐसे न्यूज क्लिक अभी कई हैं। इनके शब्दों का चयन देखें, ये कैसे करते हैं बड़े हिसाब से। हिंदुओं को स्कूलों में नफरत सिखाई जा रही है। हमारे मदरसों को भी देख लिया कर कभी भाई, मदरसों को नहीं देखेंगे ये भाई साहब, मदरसों की प्रशंसा होती है। चलिए खैर, मैं इनके ऊपर ज्यादा अपना समय जाया नहीं करना चाहता। जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, तो कोई राष्ट्रवाद अगर सीखना चाहता है तो इजराइल से सीखे। इजराइल के लोग जहां भी पूरे संसार में हैं यहूदी, इजराइल पहुंच रहे हैं। अन्यथा तो होता यह है कि भाई वहां लड़ाई चल रही है तो वहां मत जाओ, पर वो लड़ने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अमेरिका से, ब्रिटेन से, सारे मुल्कों से यहूदी अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश में पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ये चाहते हैं कि यहां भी ऐसा कुछ होता रहे। अपने किसी लाभ के लिए, हित के लिए आप देश के साथ में ऐसा बड़ा आघात कैसे कर सकते। राष्ट्रवादी विचारधारा इनको चुभती है, लेकिन ये खुद कम्युनल है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान एक शिया कंट्री है। जिस भी देश में कोई नॉन मुस्लिम नहीं होता, जहां के शरीयत का राज्य होता है, वहां ये शिया सुन्नी आपस में लड़ते हैं। लेकिन हमास सुन्नी है, ईरान और हिजबुल्लाह शिया है। अभी कल लेबनान का भी एक फ्रंट खुल गया है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने ईरान के दिए गए मिसाइलों से अटैक किया है। कई टारगेट हिट किए हैं इजराइल के। इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ शिया सुन्नी का खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ इनके सामने एक नॉन मुस्लिम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम यहूदी हो या हिंदू हो या अन्य कोई हो, ईमान के लिए एक होंगे। उसको मारना ही ईमान है। ये लोग अपने माथे पर लिख कर बैठे हुए हैं कि हमें समझ नहीं आएगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो हमास के लिए खुल के बोल रही है। प्रधानमंत्री की आलोचना की जा रही है। और तो और हमारे यहाँ की जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस, उसका स्टैंड देखिए आप। राजदीप सरदेसाई बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और मैं उनकी समझ को कई बार प्रणाम करता हूं, लेकिन उन पर एक ठप्पा रहा है बहुत सालों से कि वो प्रो कांग्रेसी हैं। लेकिन मानवता हर व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं होती है, और अगर उस मानवता पर चोट अगर लगती है तो टीस उठती है। राजदीप सरदेसाई को भी वो टीस उठी। ये सुनिए उनका बयान, कांग्रेस के बारे में उन्होंने क्या कहा है। Hello and welcome friends, Namaskar. The story that caught my eye. Today's story is the one in the Indian Express front page story. CWC resolution skips reference to Hamas or terror. Frankly, I am stunned. The Congress Working Committee passes a resolution reaffirming their support to a Palestinian state. All very good. But then chooses to avoid any reference to Hamas or terror just days after hundreds of innocent civilians in Israel have been killed in what I can only describe as terror attacks. Several more have been taken hostage, including little infants and children. And you pass a resolution without any mention to Hamas or the terror that's taken place? Terror must be condemned in all its forms. You claim, or the Congress claims, to be the party of Mahatma Gandhi, the apostle of non-violence. Why would you then not condemn the activities of Hamas in killing non-combatants? Someone told me that a section of the Congress might think that by not mentioning Hamas or terror, they are appeasing Muslims. Really? Do you really think that the Indian Muslim is actually going to be influenced by whether you take out a statement against the Hamas or not? And in any case, why should that matter? You must take a principled stand on such issues. And it takes me back to my first month in journalism, October, November 1988. Guess what the Rajiv Gandhi government did? They essentially banned the publication of satanic verses in the country, the import of the book in India, long before any other part of the world had banned the book. Without reading the book, satanic verses was banned in India out of fear of Muslim fundamentalists and how it would affect vote bank. 1988 to 2023. Some things sadly haven't changed. The Indian National Congress needs to take a principled stand on the violence in Israel and the Gaza Strip. Condemn all forms of violence against. ये वही कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी का वो बयान तो सुना होगा आपने, नफरत के बाजार में मैं प्यार का सामान बेचता हूं। यही प्यार है। उन बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए आपके अंदर कोई प्यार नहीं उमड़ा। जब वो महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे आतंकवादी, कोई प्यार नहीं है। वोट के लिए इतना गिर जाओगे तो
अगर आईएसआईएस है, अलकायदा है, तालिबान है, हमास है, तो कांग्रेस भी है। ये पूरे भारत को समझना हो। इन सबको शांति नहीं चाहिए। मैं अपनी ओर से कहता हूं संसार में शांति होनी चाहिए। हमास ने जो कार्रवाई की उसका विरोध होना चाहिए, और अगर इजरायली कार्रवाई में जो बच्चे मारे जा रहे हैं उसका भी जिम्मेदार वैसे हमास ही है। उसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और इजरायल के साथ में किसी भी स्तर पर बातचीत हो और ये हत्याओं का दौर बंद होना चाहिए। ये कहने वाला कोई नहीं है। ये नहीं चाहते कि शांति हो। इनको जाहिलों की जमात चाहिए जो इन्हें मिली हुई है। ईरान ने दावा कर दिया है कि हम खुले रूप से अब इस युद्ध में भाग लेने वाले हैं। ये कहते ही अमेरिका ने जंगी जहाजों की लाइन लगा दी और भूमध्य सागर में उतार दी। अगर ये मामला नहीं रुका, वर्ल्ड वार 3 होने की पूर्ण संभावना है। कोई रोक नहीं सकता। आज लोग यूक्रेन और रशिया वार को भूल गए, क्योंकि इसके प्रभाव दूरगामी होने वाले हैं। इजरायल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लड़ना चाहिए। अगर आपकी सोच ये है कि इजरायलियों को जीने का हक नहीं है, यहूदियों को इस संसार में होना नहीं चाहिए, तो फिर उनको लड़ना चाहिए, और वो लड़ रहे हैं। और हर मानवतावादी को उनका साथ देना चाहिए। अगर किसी कीमत पर शांति नहीं होती है तो फिर इसका यही रिजल्ट निकलेगा। भारतीयों को, खासतौर से भारतीय मुसलमानों को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ऐसे पत्रकारों के चुंगल से बाहर निकलें कि वो अपनी सोच को बढ़ाएं, जो आपको शीशे का एक आईना बस दिखाते हैं और आपका फायदा उठाते हैं। ये लोग आपको विद्वान नहीं बना रहे हैं। दावा है उनका कि हम आपको जानकारियां बढ़ा दिया, हमने आपका ज्ञान बढ़ा दिया। वो कोई ज्ञान नहीं बढ़ा रहे हैं आपका। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो आपके अंदर जाहिलानापन बढ़ा रहा है। आप उससे बाहर निकलिए। ये 21वीं सदी है, प्रगति की सदी है, डेवलपमेंट का समय है। अब आपको इन सोचों से बाहर निकलना है। हम सब भारत को मिलकर मजबूत करें। भारत को हम अग्रणी माने, लेकिन भारत हमारा एक शामिल संपदा है, एक हमारा सम्मिलित प्रयास है। भारत धर्म को अलग रखिएगा। वो सबका अपना अपना प्राइवेट होता है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे कोई भी है। मैं एक बार आपसे और कहना चाहता हूँ, समावेशी सोच वाले चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मेरी और भी वीडियो आने वाली हैं, वो सब आपको मिलती रहें। जय भारत।